अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम श्री यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम सूरत हाल में खुश आमदेद। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक देंगे, इसको शेयर करेंगे तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। अगर नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अभी तक तो कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। आप खुद मुख्तियार हैं, पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं और आपके बुनियादी हक इतने ही हैं जितने मेरे हैं। अगर करेंगे तो नवाजिश। आज पीटीआई के लिए अहम दिन है और बानी पीटीआई की बेगम साहिबा बुशरा बीबी साहिबा को आज ज़मानत मिल गई है तोशाखाना केस में और वो अडियाला जेल से रिहा होके बनीगाला पहुंच चुकी है। ये बहुत अच्छी बात हो गई है। किसी भी मुल्ज़िम को ज़मानत का हक मिलना चाहिए, किसी भी, जब तक उस पर केस साबित नहीं होता। और हमें तो ये भी बताया गया है या समझ में आ रहा है, जो हालात देख रहे हैं, कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जो हमशिराएँ दो हैं, उस्मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा, वो भी जेलम के जेल में हैं। अच्छा, उनके ऊपर तो बस अब गवर्नमेंट को हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम खुद को ख़राब करने के दर पे हो जाता है। उन पे केस दाखिल कर दिया दहशतगर्दी का और उनको फिर जुडिशल रिमांड पे जेलम भेजा गया है, जेलम के जेल में। तो ये भी कभी उम्मीद है कि कल उनकी भी ज़मानतें हो जाएंगी, जो बिल्कुल बेहतर इक़दाम है, क्योंकि जो भी मुल्ज़िम है जब तक उसके ऊपर आप केस साबित नहीं करते वो इनोसेंट है। अब इसमें आ जाती हैं, एक तो झूठ का जो माहौल चल पड़ता है और दूसरा फिर साजिशी थ्योरीज आ जाती हैं। अब देखें कि जो चीफ जस्टिस थे वो नहीं बन सके, जो नहीं बनने थे वो बन गए। इसमें सबसे ज़्यादा कसूर अगर कहा जाए तो पीटीआई का है, क्योंकि पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह को, समझ लें कि उनको अपना कारकुन बना के पेश कर दिया। तो अब जो सिस्टम है उसको कैसे बर्दाश्त करता। तो पीटीआई वालों के लिए आगे भी अब हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक सोचने का मकाम है कि वो सिस्टम में रहना चाहते हैं, उसमें गालम गलूच करेंगे, उसमें किसी के ऊपर नाजायज़ इल्ज़ामात लगाएंगे तो फिर सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा। वो आपको फिर वो उसकी तरफ से रद्दअमल आएगा, जो फिर नुकसान आपका हो रहा है, अभी तक हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि जो साजिशी थ्योरी ये चल रही है कि अब देखें कि अब पीटीआई के ग्रुप्स बनने जा रहे हैं और जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं, आपने देखा होगा कि कुरैशी ख़ानदान के ऊपर, या ख़ास तौर पे ज़ैन कुरैशी जो साहबजादे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो बेचारे गुज़श्ता 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे हुए हैं और जिसका कोई पुरसान हाल भी नहीं। पीटीआई वाले ने कभी आपने सुना है कि शाह महमूद कुरैशी के लिए कोई एहतजाज किया हो? अब उसके ऊपर जो ज़ैन कुरैशी साहब है उसके ऊपर इल्ज़ामात की बूछाड़ कर दी गई हुई है। तो कहा जाता है कि एक जो पीटीआई का ग्रुप है वो अलग होगा ज़ैन कुरैशी की सरबराही में। अब ये कहा जाता है, ये साजिशी थ्योरी जो मार्केट में चल रही है वो आपको बता रहा हूँ। दूसरी साजिशी थ्योरी ये है कि बानी पीटीआई की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी वो जो बड़े लोग हैं ना, जो ताकतवर लोग हैं ना, उनकी कोई डील हो चुकी है। वरना हमने देखा कि उसके ज़मानत आज पहली मरतबा तो नहीं हुई है, बहुत सारी ज़मानतें हुई, लेकिन एंड टाइम पे कोई ना कोई केस डाल के उसको फिर जेल में रहने पे मजबूर किया गया। लेकिन कल जैसे हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है और आज रुबकारी जारी हो गई, जो सिविल कोर्ट थी वहाँ से, और वो रवाना हो गई हैं बनीगाला। तो साजिशी थ्योरी ये कह रही है कि एक ग्रुप नाम तो लेगा बानी पीटीआई का, लेकिन काम करेगा ताकतवर लोगों के लिए, और सरबराही किसकी होगी? बुशरा बीबी साहिबा की होगी। अब हम ये कहें कि बुशरा बीबी की जो दोस्त थी फराग होगी, वो कैसे फ़ायदे ले रही है। हमने कल के व्लॉग में कहा था कि पता नहीं क्या बात है कि जो अच्छे, सच्चे, संजीदा, समझने वाले लोग हैं, जो
पी टी आई के बानी के साथ थे, उन सबको नुकसान हो गया, जो भी देख ले, अब नाम क्या बार बार गिनवाएं। और जो वक्ती लोग थे, जो शातिर थे, और उन्होंने बानी पी टी आई से अरबों रुपए के फ़वाइद हासिल किए। अब ये देखने हम जा रहे हैं कि क्या बुशरा बीबी साहिबा भी उन लोगों में है जिन्होंने फ़ायदे लेने हैं मुस्तकबिल में, और पार्टी के एक ग्रुप की लीड करनी है, या फिर वो वाकई भी उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। लगता नहीं है, वक्त साबित करेगा। वक्त से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं होती। आपके फिलोसोफर, आपके पॉमिस्टर, आपके जो जुगादड़ी बहुत सारे होते हैं जो करते हैं, प्रोडिक्शंस करते हैं, उनकी भी कलई वक्त खोल लेता है। हम फिर भी ये समझते हैं कि ये अच्छी बात है, और ये सिस्टम में को चलाने वाले भी अक्ल के नाखुन लें। आउट राइट अगर आप किसी के ऊपर जुल्म ढाते जाएंगे, कानून में जो मौजूद है उसकी प्रिविलेजेस हैं उनसे उनको महरूम करेंगे, अच्छी बात नहीं होती। अब हम आते हैं कि सिंध के पानी के ऊपर सिंध के लोग कहते हैं, सिंध के दानिश्वर कहते हैं, सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी सिंध भी कह रही है कि पानी के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। सिंध में पानी सिंधु नदी से आता है, पंजाब में और भी बहुत सारे दरिया हैं, झेलम है, चनाब है। अब ब्यास को, सतलज को, रावी को बेच दिया गया। पता नहीं क्यों उस वक्त ये खामोश रहे थे, आमिर ने इनको बेच दिया था। लेकिन अब जो सिंधु नदी का पानी जो सिंध के लिए आप समझ लें एक जिंदगी है, उसके ऊपर कोशिश की जा रही है बार बार कि इसके पानी को कम किया जाए। कभी कालाबाग डैम बनाने की सूरत में अब ये हमारे सामने आ रहे हैं कि इस सिस्टम से 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं। अब 6 कैनाल जब निकलेंगे तो उनके पानी की मिकदार तकरीबन सक्खर बैरेज के पानी की मिकदार जितनी है, तो जाहिर है इतना पानी तो सिस्टम में है नहीं, तो लामाला सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, जिस पे पूरा सिंध सरापा एहतियाज था। और फिर कल हमने देखा कि सूबाई असेंबली सिंध के पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली ने वाज़ेह अपना मौक़िफ़ दिया कि पानी तो है ही नहीं, तो पानी कैसे फिर दूसरे कैनालों में जाएगा। और यही बात सिंध के लोग, सिंध के इरिगेशन के माहिर ये वफाक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितना पानी आपके पास है वो तो पूरा है, अब पानी अब है ही नहीं तो आप देंगे कैसे। वैसे ही हम 3 साल 4 साल भुगतते हैं कि पानी की शार्टेज है, उसमें भी पानी जो सिंध का हिस्सा 48 मिलियन एकड़ फिट, उसमें भी कटौती की जाती है। 5 मिलियन एकड़ फुट कटौती की जाती है। अब जब पानी नहीं है तो आप पानी को ज़बरदस्ती क्यों लेना चाहते हैं, कालाबाग डैम की तरह। तो फिर सिंध के लोग सरापा एहतियाज बन गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को भी समझ में आ गई है। हालांकि पीपल्स पार्टी के ऊपर जो सिंध के और सियासी जमायतें हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी के सामने ये मंसूबा पेश हुआ था 8 जुलाई 2024 को, और उन्होंने एक तरह से उनको ये अप्रूवल दी थी कि मैं आपके साथ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि सिंध के लोग भी इसके ऊपर एहतियाज न करें। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब जब किसी के आप कहते हैं कि जब आप किसी को गला घोंटेंगे तो वो चीखने के तो हकदार होगा ना। तो अब पीपल्स पार्टी सिंध के जो MPs हैं उन्होंने भी एक वाज़ेह लाइन ली हुई है जो बेहतर है, क्योंकि आइन, कानून, असेंबली, पॉलिटिकल लीडर्स ये सब अगर मिल जाएंगे और अपना आइनी हक लेंगे तो फिर वफा को देने में भले कबाहत हो लेकिन उसकी मजबूरी बन जाएगी। तो ये नाज़रीन सिंध के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं उन सिंध असेंबली के गयूर बाज़ अमीर मेंबरों से, जो बातें आपने कल मीडिया के सामने की हैं ऐवान के बाहर, वही बातें आप कल फिर असेंबली के फ्लोर पे करें, करारदाद मंजूर करा लें कि जिस तरह हम कालाबाग डैम के मंसूबे को हमने ख़त्म किया है, उसी तरह से हम नहीं चाहेंगे कि सिंधु नदी के ऊपर, सिंध दरिया के ऊपर कोई नया कैनाल बने, इसलिए कि पानी नहीं है। और अगर वो नया कैनाल बनेगा तो पानी कहाँ से जाएगा, सिंध के हिस्से से जाएगा। किसी सूरत में भी सिंध के लोग कबूल नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती आप कर नहीं सकते, करेंगे तो फिर अपने वफाक को नुकसान पहुँचाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।